हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक्सरसाइज क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, वो पार्ट पार्ट में है। जैसे क्वेश्चन 11 था ना, वैसे ही है। 4 अलग अलग पिक्चर देखने मिलेंगे इस पिक्चर में। तो मेरे हिसाब से ये वाले क्वेश्चन थोड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग से एंड तक नहीं होते हैं, बीच बीच में से स्टार्ट होते हैं। तो एक्चुअली ये 4 अलग अलग क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ओके। जर्नलाइज फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र। तो मैं कौन? मैं नरेंद्र। नरेंद्र रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस टू उपेंद्र, यानी नरेंद्र ने उपेंद्र को एक बिल साइन करके दे दिया था। वो रिटायर कर रहा है, मतलब कैंसिल कर रहा है। कैसे कैंसिल कर रहा है? बाय पेइंग 4,000 इन कैश एंड बाय एंडोर्सिंग अ बिल एक्सेप्टेड बाय रामलाल फॉर 5,000। तो मैं नरेंद्र हूं, मैंने पहले उपेंद्र को एक बिल साइन करके दे दी पहले। वो बिल कितने का है? 9,000 का है। सर कैसे पता चला? तो 4,000 मैं उसको अभी रोकड़ा दे रहा हूं, और उसके अलावा मुझे जो बिल मिला है रामलाल से, वो बिल भी उसको दे रहा हूं। तो मैंने उसको कितने रुपए की चीज दी? 4,000 कैश दिया और 5,000 का रामलाल का बिल दिया। तो मेरा बिल रिटायर हो रहा है, बिल पेएबल को मैं डेबिट करूंगा। कैश में 4,000 रुपया दे रहा हूं, तो कैश 4,000 रुपए को क्रेडिट करूंगा। और रामलाल ने जो बिल मुझे दिया था 5,000 का, वो बिल मैं उसे दे रहा हूं, एंडोर्स कर रहा हूं, इसलिए वो 5,000 का जो बिल जा रहा है उसको मैं क्रेडिट करूंगा। तो एक एंट्री होगा इसमें। आई विल रिपीट द एंट्री। बिल्स पेएबल को हम डेबिट करेंगे, कैश को हम क्रेडिट करेंगे, और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करोगे। 9,000, 4,000 और 5,000। ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र। ये ए लिखेंगे हम। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। हमारा बिल कितने का था बेटा? 9,000 का हमारा बिल था। 2 कैश अकाउंट क्रेडिट, और 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। कैश 4,000 दे रहे हैं और बिल रिसीवेबल 5,000 का है। इसका नरेशन बीइंग our acceptance to Upendra rupees 9,000 retired by part payment of cash 4,000 and endorsing a bill of Ramlal 5,000। अगर आप चाहें तो एक और एक्स्ट्रा एंट्री पहले कर सकते हैं, दैट इज BR टू रामलाल, पर उसका एक्चुअली जरूरत नहीं है। यहां पे वो ट्रांजैक्शन नहीं कह रहे हैं कि रामलाल ने अभी बिल एक्सेप्ट किया है, पहले एक्सेप्ट किया हुआ बिल अभी दे रहे हैं, तो एक एंट्री भी काफी है। सेकेंड, विक्रम्स एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र। मैं नरेंद्र हूं, मुझे विक्रम ने एक बिल दिया था साइन करके 6,000 का, रिटायर्ड 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट एट रिबेट ऑफ 12% पर एम। तो विक्रम मेरे पास आया और कह रहा है मेरे जो 6,000 रुपए आपको देने हैं बिल का, वो मैं आज दे रहा हूं, 1 महीने बाद एक्चुअली ड्यू है, मैं अभी दे रहा हूं। तो हमने उसको रिबेट दिया, डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे 6,000 रुपीज पे 12% और 1 महीना, यानी कि 60 रुपीज आपका रिबेट होगा। 6,000 में से 60 माइनस करेंगे तो मुझे 5,940 मिल रहा है। तो एक एंट्री आएगा ये बी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। कैश बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा मिल रहा है बेटा? 5,940 मिल रहा है। रिबेट अकाउंट डेबिट 60 रुपीज। रिबेट का ये वर्किंग नोट करना जरूरी है। और 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 6,000 being
विवेक्स एक्सेप्टेंस, सॉरी, बीइंग विक्रम्स एक्सेप्टेंस रिटायर्ड 1 month बिफोर। यहां पे टू विक्रम नहीं आएगा बच्चों, विक्रम का नाम हम ऑलरेडी बुक से निकाल चुके थे जब उसने बिल दिया था, है ना, तो विक्रम नहीं आएगा। प्लीज डोंट से क्रेडिट द गिवर, इसलिए विक्रम का नाम आएगा, नहीं आएगा। बीआर जा रहा है और बदले में पैसे आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सी ट्रांजैक्शन देखते हैं। दिलीप रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र फॉर 12,000। मतलब दिलीप ने भूतकाल में एक बिल साइन करके दिया था जो मेरे पास है, बीआर है मेरे पास 12,000 का, तो वो रिन्यू कर रहा है। कैसे कर रहा है? 4,000 अभी दे रहा है, 8,000 थोड़े टाइम के बाद देगा। कितने टाइम के बाद? 3 महीने के बाद। और क्या कह रहे हैं? एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट, यानी जो नया बिल होगा उसमें बैलेंस 8,000 रुपया होगा प्लस जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो भी होगा। तो पहले हम इंटरेस्ट गिन लेते हैं। ये फर्स्ट वर्किंग नोट है, सेकेंड वर्किंग नोट, बिल अमाउंट है 12,000 का, लेस पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट कितना हो रहा है बेटा? अभी 4,000 का पार्ट पेमेंट हो रहा है, मतलब हम 8,000 रुपए का न्यू बिल ड्रॉ करने वाले हैं प्लस इंटरेस्ट। हाँ, पर 8,000 प्रिंसिपल अमाउंट बाकी है, तो इंटरेस्ट हम 8,000 पे कैलकुलेट करेंगे, 12,000 पे नहीं। 8,000 इंटरेस्ट हम 12% लेने वाले हैं, तो 12% और 3 महीना, इसको गिनोगे बेटा तो 240 आएगा। तो बच्चों इसमें 3 एंट्री करना पड़ेगा, 3 एंट्री। और पहला एंट्री ना बच्चे लोग भूल जाते हैं, और वो एंट्री है बिल डिसऑनर होने का। हमारे पास ऑलरेडी दिलीप जी का बिल है, कितने का बिल है? 12,000 का। क्या वो ऑनर कर रहा है उस बिल को? नहीं ना। तो पहला काम होगा बिल को डिसऑनर करने का, ये सबसे पहला काम। दूसरा काम होगा ये जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है उसका रिसीवेबल का एंट्री पास करने का। और फिर तीसरा काम होगा कैश और बीआर लेने का। पहला काम बिल को डिसऑनर करने का। फर्स्ट एंट्री बच्चे लोग भूल जाते हैं, तो पहला बिल डिसऑनर करो, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो वर्किंग नोट में, और फिर आप कैश और बीआर दोनों साथ में ले लो कंबाइंड एंट्री करके, ठीक है। ऑर्डर फॉलो करना भूलना नहीं बेटा। तो सी में 3 एंट्रीज होने वाली हैं। सी का फर्स्ट एंट्री कौन सा? बिल को डिसऑनर करने का। तो बिल हमारे पास था, बिल जा रहा है, पैसे तो आ नहीं रहे हैं, पैसे देगा कौन? अभी दिलीप देने वाला है, तो दिलीप अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, दिलीप्स अकाउंट डेबिट। ये बिल 12,000 रुपए का था, और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 12,000, बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन रिन्यूअल। फिर इसका सेकेंड एंट्री काहे का है बेटा? इंटरेस्ट जो हम चार्ज करने वाले हैं उसका है, तो दिलीप अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट 240 रुपीज जो है वो हमारे लिए इनकम है, तो दिलीप अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अर्न्ड अकाउंट 240। इसका नरेशन होगा बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन 12,000 at the rate 12%, I'm sorry, being interest charged on 8,000 at the rate 12% for 3 months. अब थर्ड एंट्री, तो कैश अकाउंट कितना बेटा? 4,000 रुपया वो कैश दे रहा है। फिर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल 8,240 और टू दिलीप अकाउंट 12,240 being cash received and a new bill for 3 months accepted. चलिए लास्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, डी। बैंक इन्फॉर्म्ड नरेंद्र that Karthik's acceptance for 13,000 to Narendra discounted with bank was dishonored and noting charges paid by bank 140। तो हम बैठे हैं, हम नरेंद्र हैं, बैंक से हमें फोन आया कि वो जो कार्तिक का बिल था ना जो आप डिस्काउंट करके गए थे थोड़े दिनों पहले, थोड़े महीने पहले 13,000 का, वो अभी है ना कार्तिक ने पैसा नहीं दिया, बिल डिसऑनर हो गया,
तो जैसे हमने आपको बोला था, हमने आपके अकाउंट से 13,000 निकाल लिए, हमने दिए थे आपको ये सोच के कि कार्तिक पैसे देगा। अब कार्तिक तो पैसा नहीं दे रहा है, तो हमने आपके अकाउंट से 13,000 निकाल लिए हैं और उसके अलावा 140 रुपए नोटिंग चार्जेस का भी लगा दिया है। अब आपने वो फोन रख दिया और तुरंत आपने फोन किया किसको? कार्तिक को। कार्तिक को फोन करके बोला बेटा तेरा वो बिल डिसऑनर हो गया है, क्यों पैसे नहीं दिया है? तो अभी 13,000 नहीं, अभी तेरे को 13,000 रुपया प्लस 140 रुपया देना है। नोटिंग चार्जेस नरेंद्र का एक्सपेंस नहीं है। बच्चे यहां पे भी बहुत भारी मिस्टेक करते हैं। क्या नरेंद्र ये नोटिंग चार्जेस बेयर करने वाला है, भुगतने वाला है? नहीं, उसने बैंक को दे दिया, बैंक ने उसके अकाउंट से ले लिया है। किसके अकाउंट से? नरेंद्र से। पर नरेंद्र क्या विवेक को कार्तिक को छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा ना, कार्तिक से ले लेगा वो वापस। तो फिर ये नरेंद्र का एक्सपेंस नहीं है, ये किसका एक्सपेंस है? कार्तिक का है। अभी टेम्पररी नरेंद्र ने पे किया है। तो इसका सिंपल एंट्री है और वो एंट्री ये है कि कार्तिक से पैसे लेने हैं, कार्तिक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 13,140 से और बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा 13,140 से। अच्छा, कुछ बच्चे बाय मिस्टेक इधर बिल रिसीवेबल लिखते हैं, तो अगेन क्योंकि ये बीच में से सम स्टार्ट हो रहा है ना, हमें समझ नहीं आता है। ध्यान से सुनिएगा, तो यहां पे बी आर आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा समझिएगा। पहले मैंने कार्तिक को गुड्स बेचा तो कार्तिक टू सेल्स था, फिर कार्तिक ने बी आर दिया मुझे तो बी आर टू कार्तिक था, और वो बी आर मैंने बैंक में जाके डिस्काउंट कर दिया तो बैंक टू बी आर था। तो अभी बैंक टू बी आर का उल्टा हो रहा है ना। पर बी आर नहीं आएगा, अभी कार्तिक आएगा, क्योंकि कार्तिक से पैसे लेने हैं। समझ रहे हैं? बैंक से पैसे लिए थे, अभी बैंक को दे देने हैं, तो बैंक क्रेडिट होगा। बी आर ऑलरेडी डेबिट क्रेडिट करके 0 हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 12 का। इसके आगे के 2-3 क्वेश्चन भी इसी टाइप के हैं, जिसमें टुकड़े टुकड़े में हमें सम्स करना है। थैंक यू।